हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए पीडीएम मुतहर्रिक मौलाना फजलुर रहमान आज लाहौर में शहबाज शरीफ से मिलेंगे। अपोजिशन लीडर मौलाना को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से एतमाद में लेंगे। पीडीएम का वर्चुअल इजलास भी होगा। तहरीकत में एतमाद और इन हाउस तब्दीली पर मुशावरत होगी। एमकेएम पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, आइंदा की हिकमत अमली भी तय होगी। हुकूमती इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी का सेनेट से वॉकआउट। मंजूर काकड़ कहते हैं हमें दीवार से लगाया जा रहा है। वजारत के लिए इत्तेहादी नहीं, हुकूक की बात करते हैं। बलूचिस्तान पर रहम किया जाए। आजम सवाती इत्तेहादी जमात के अरकान को मनाकर ऐवान में वापस लाए। जो मतलब कि वो बैठे हुए नाराज बैठे हुए जहांगीर तरीन और दीगर जो ग्रुप्स हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे इस टाइम पे जब आप तहरीक अदम एतमाद? मशवरा देने की जरूरत नहीं है, लोग खुद तैयार बैठे। जहांगीर तरीन और दीगर ग्रुप तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार बैठे हैं। मरियम नवाज का 24 न्यूज से गुफ्तगू में बड़ा दावा। कहा जहांगीर तरीन और दूसरे ग्रुप्स को मशवरा देने की जरूरत नहीं। पार्टी को फाल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर काम शुरू कर दिया गया। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी जांफशानी से निभाऊंगी। नून लीग की मीटिंग्स को नवाज शरीफ हेड कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च होती है तो क्या मरियम नवाज उसको लीड करेंगी? आप नून लीग के वर्कर्स को लेके आएंगे? भाई मुझे पार्टी इंशाल्लाह ताला जो जिम्मेदारी देगी मैं उसको बड़ी जांफशानी के साथ निभाऊंगी इंशाल्लाह ताला। करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आता। 2004 में पाकिस्तान आने की कोशिश की लेकिन वापस भेज दिया गया। एक ढेले की करप्शन नहीं की, सारे के सारे इदारे मिलकर लुट हो गए लेकिन कुछ नहीं निकला। हुकूमत ने बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग केस बनवाया मगर सुरखरू हुआ। सूबे के अवाम के 1000 अरब रुपए बचाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदालत में रोस्टरम पर गुफ्तगू। इमरान खान के लिए दो रास्ते हैं, या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या खुद रिजाइन या खुद डिसॉल्व असेंबली करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से पहले असेंबली तहलील कर सकते हैं। मुमकिन है कि इमरान खान की जगह 23 मार्च परेड में कोई और शिरकत करे। ख्वाबों के बादशाह मंजूर वसान का दावा। कहा इमरान खान के लिए एक के बाद एक बहरान आएंगे। हालात से लगता है तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। इस साल आम इंतखाबात भी हो सकते हैं। हमारे को नुमाइंदगी देंगे कैबिनेट में तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम किसी भी सेशन अटेंड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम वॉकआउट करते हैं। जी कह रहे आपको मिनिस्ट्री मिल गई, हम मिनिस्ट्री के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मोहसिन साहब आप सुन ले, हम बलूचिस्तान की हकूक़ की बात करने आए हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी का सेनेट से वॉकआउट। मंजूर काकड़ कहते हैं हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हम वजारत के लिए इत्तेहादी नहीं, हुकूक की बात करते हैं। बलूचिस्तान पर रहम किया जाए। आजम सवाती इत्तेहादी जमात के अरकान को मनाकर ऐवान में वापस लाए। मुल्क का जो वजीर आजम है वो सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में भिजवाने के लिए भर्तियां करता है, अफसरों को एक्सटेंशन देता है, अदारों को इस्तेमाल करता है। ACR आज शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जाम साबित करने के ऊपर लिखी जाती है। इमरान खान ने सरकारी मशीनरी को शहबाज शरीफ के खिलाफ लगाया। शहजाद अकबर ने वजीर आजम के सामने हाथ जोड़े कि ये केसेस नहीं बनते। मरियम औरंगजेब कहती हैं डील मिल से काम ना बना तो NCA को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। सऊदी कर्ज की वापसी का टाइम फ्रेम 1 साल है। जरूरत पड़ी तो कर्ज वापसी में तौसी भी कर लेंगे। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन बोले, सऊदी अरब ने कहा हम डिफॉल्ट कर गए, रकम वापस दे लेगा, हम दिवालिया ही नहीं होंगे। कर्ज पर शरह सूद 4% होना कोई बड़ी बात नहीं। सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि IMF अब भी बजट की डिक्टेशन दे रहा है। शहजाद वसीम बोले, पाकिस्तान किसी कैम्प का हिस्सा नहीं बन रहा। रूस, चीन और अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि IMF अब भी बजट पर डिक्टेशन दे रहा है। आपने जनाब चेयरमैन
हाथ उठा के और अपनी सॉवरेंटी को अमेरिका की झोली में दे दिया। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ आपने जो मुआहदे किए और आईएमएफ के साथ जो आपने डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया जनाब चेयरमैन, उसके नतीजे के अंदर जनाब चेयरमैन आपको ये अब देखना पड़ रहा है कि आईएमएफ आपको न सिर्फ बजट के ऊपर डिक्टेशन दे रही है। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद का वजीर आजम से अवार्ड न मिलने पर दबे लफ्जों में एहतजाज। 12वां खिलाड़ी भी जवाब देने के लिए मौजूद है। कारकर्दगी में भी 12वें नंबर और वैसे भी 12वां खिलाड़ी हूँ। जिस सवाल का भी जवाब दूं 12वां खिलाड़ी 12वां ही रहेगा। अली मोहम्मद खान का सेनेट में इजहार ख्याल। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तानी करेंसी में एक्सपोर्ट आइटम्स की तादाद बढ़ा दी गई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं पोल्ट्री मसनूआत, गोश्त, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फल, सब्जियां, नमक, चावल, आलात जराही समेत 17 आइटम शामिल। कराची में गुफ्तगू में मुशीर तिजारत बोले मुआशरत दुरुस्त समत में गामसन है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद की नाअहली भी कलअदम करार। वक्का खेल से पीटीआई के उम्मीदवार मामून उल रशीद की नाअहली बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया।